हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स, जहरीला। जहरीला, लेखक तिलक, संपादन संदीप, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। आक्रोश के जन्मदाता लेखक तिलक की कलम से निकला एक और जलजला। क्यों अपनी सैन्य शक्ति का सर्वनाश करने पर तुले हो मूर्खों। वह बच्चा मुझे सौंप दो, उसका गला काट कर चुपचाप चला जाऊंगा मैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं जहरीला, और फिर वह बच्चा तो खुद तेरा अपना खून है। तू अपने बेटे का गला काटेगा कसाई। सावधान। आश्चर्य को आश्चर्यचकित, हैरान को हैरानी को हैरान कर देने वाला सनसनीखेज कथानक है ये, जिसका एक एक डायलॉग आपका हृदय चीर कर रख देगा। वातावरण की भयानक विषैली गैसों में, जहां आप आम इंसान के श्वास भरने का अर्थ है तुरंत मृत्यु, और जहां किसी पृथ्वीवासी के जीवन की कल्पना भी अविश्वसनीय लगती है, उस ग्रह का नाम है जहरा। वीरान नहीं था जहरा, जहरीलों की पूरी दुनिया बसी थी ग्रह पर। बाकायदा नियम व कानून थे वहाँ के, जिन्हें बनाया था जहरा सम्राट हलचल ने, हल ने। जहरा के नियम व कानून भंग करने का भयानक दंड मिलेगा अपराधी को। राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए बहुत आवश्यक है ये कदम। सैन्य शक्ति में भी कम न था जहरा। रक्षा मंत्री ओकोडो के कंधों पर था जहरा की सुरक्षा का दायित्व। हमारे रक्षा भंडार में यह आग्नेयास्त्र, उड़नास्त्र और वायुयान हमारी ताकत है, जिनके रहते कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जहरा के निकट ही बसा था एक अन्य ग्रह, विशा, जिसकी बागडोर थी राजकुमार जहरीला के क्रूर हाथों में। वाहन और तेज चलाओ चालक। राजकुमार जी की जय। जो आदेश राजकुमार जी। राजकुमार जी की जय। अपने नाम के अनुरूप ही जहर भरा था जहरीला की नस नस में। क्रूर प्रवृत्ति का जालिम राजा था जहरीला, जिसके सीने में हृदय के स्थान पर शायद पत्थर रखा हुआ था। वाहन की गति कम नहीं होनी चाहिए चालक। हा हा हा। मगर राजकुमार जी, वह बच्चा। किसी हिंसक भेड़िया से गुर्राया है जहरीला। हमारे आदेश की अवज्ञा का परिणाम जानते हो ना चालक। वाहन की गति बढ़ाओ चालक, अन्यथा। जो आज्ञा राजकुमार जी। और सचमुच कम न हुई वाहन की गति। धड़ आ! गूंज उठी मासूम बच्ची की चीख, जिसके मांस के लोथड़े उस वाहन के पहियों को खून के लाल रंग में रंगते चले गए थे। दहल गई माँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फट पड़ा माँ का ममता भरा दिल अपने लाल का रक्त रंजित शव देख। आह, मार डाला मेरे बच्चे को। दिल में उठा नफरत का तूफान, जिसे बाहर आने से ना रोक पाई। संपूर्ण विशा पर व्याप्त राजकुमार जहरीला का आतंक और भय भी। अरे शैतान, रुक जा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जहरीला के मस्तक पर जहर भरी सलवटें पड़ गईं। वाहन रोको चालक। सैनिक, हमें उस गुस्ताख स्त्री का सिर चाहिए। जो आज्ञा महाराज। आदेश का अक्षरक्ष पालन हुआ। खचाक। हा 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 हा। मैं अपने किसी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, इसे ले जाकर उस कुएं में फेंक दो। कुएं के तल में समा गया उस निर्दोष स्त्री का सिर। छपाक। वाहन को गति दो चालक। कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा, वाहन की गड़गड़ा उठा आकाश। कड़ाक। ओह, ये मौसम को एकाएक क्या हुआ। चालक, वाहन को अतिशीघ्र महल की ओर ले चलो। इसी पल आकाश की गड़गड़ाहट परिवर्तित हो गई इस प्रलंकारी सर में। रुक जाओ राजकुमार जहरीला, जाते कहाँ हो। मेरे लाल के लहू का हिसाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो तुम। जा। ये दुखिया माँ तुझे श्राप देती है कि जिस प्रकार मेरे लाल की मृत्यु का कारण तू है, उसी प्रकार तेरा बच्चा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ जहरीला, हाँ। तेरा बच्चा ही तेरे पापों का अंत करेगा। ये एक दुखिया माँ का श्राप है तुझे। भयानक अट्टहास लगा उठा जहरीला। हा 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 हा। जहरीला ऐसे श्रापों की परवाह नहीं करता। तपस्विनी का माँ श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। क्या मतलब है तेरा बुड्ढे। तपस्विनी मेरे शिष्य कोबरा राज की पत्नी थी। कोबरा राज की अकाल मृत्यु के पश्चात उसने अपना जीवन अपने पुत्र के लालन पालन और ईश्वर की तपस्या में अर्पित कर दिया था। तुझे तेरी शैतानियत का दंड अब तेरे ही बच्चे के कारण मिलेगा जहरीला। जा, अपने अंत की घड़ियां गिन। हद से गुजर गया जहरीला, क्रोध से चीख उठा वह। सैनिक, उड़ा दे इस पूर्ख बुड्ढे का भी सर। अगले पल पहली दो लाशों का लहू सूखने से पूर्व ही बह निकला एक और निर्दोष का लहू विषा की धरती पर। बेवकूफ, हमें सांप का भय दिखा रहा था। फेंक दो इसका सिर भी उसी कुएं में। हा 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 हा। आक्रोश, जो पंचक ऋषि की आज्ञा पाकर राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर में हिस्सा लेने तारकंड की धरती पर आ पहुंचा था, किंतु भाग्य ने उसे तारकंड से पहुंचाया नेत्रहीनों से के ग्रह नेत्रून पर, जहां राजकुमारी सुरभि के नाना अंधराज उसे बलि चढ़ा देने वाले थे, ताकि नेत्रून ग्रह के वासियों की अंधता को दूर किया जा सके,
तब प्रलंकारी रूप लिए वहां पहुंचा आक्रोश और टकरा गया सुरभि के मामा को उपराष्ट्र से। फिर इस तबाही के खेल के जन्मदाता दुष्ट सम्राट कुरार का अंत किया आक्रोश ने। इस युद्ध में जीत हुई आक्रोश की, किंतु हारा को उपराष्ट्र भी न था, क्योंकि फर्ज की राह पर कुर्बान हुआ था वह। फिर इस तबाही के खेल के जन्मदाता दुष्ट सम्राट क्रूरा का अंत किया था आक्रोश ने, और सम्राट अंधराष्ट्र ने सुरभि आक्रोश को सौंप दी। तब तारकंड पर सुरभि ने विधिवत विवाह के पश्चात सुरभि के साथ मारकंड की ओर चल पड़ा आक्रोश। और अब गिलोयान तीव्र गति के साथ पंचक ऋषि के निवास स्थान मारकंड की ओर बढ़ रहा था। आक्रोश, क्या तुमने मुझे नेत्रोन पर पहुंचकर इसलिए बचाया कि तुमने हत्यारे सोलोमन को मारकर मेरे संवर की शर्त पूरी कर दी थी और तुम मुझे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे? नहीं सुरभि, सच यह है कि मानव बलि एक क्रूर और नृशंसकार है, हत्या है, और हत्या एक भयानक अपराध है, और जो इस घृणित कार्य में हत्यारे का साथ दे वो भी बराबर का अपराधी होता है। मैंने तुम्हें केवल अपना फर्ज पूरा करने के उद्देश्य से हत्यारों की कैसे स्वतंत्र करवाया, क्योंकि मानवता की रक्षा का वचन लिया मैंने सुरभि। ओह, तभी चौंक पड़ा आक्रोश। अरे, क्या हुआ आक्रोश? इस समय हमारा यान भयानक विषैली गैसों के बीच से होकर गुजर रहा है। वातावरण अत्यधिक अशुद्ध विषैली गैस। लेकिन तुम घबराओ मत, गिलोयान में हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सहसा आक्रोश और भी जोर से चौंक पड़ा, साथ ही इस बार चौंक पड़ी राजकुमारी सुरभि भी। ओ ये क्या? आक्रोश, वह स्त्री संकट में जान पड़ती है। वह सैनिक उसे खत्म कर देने पर आमादा है आक्रोश। वह बच्चा हमें दीजिए रानी साहिबा। बिफरी हुई शेरनी के समान गरज उठी रानी विशाला। हरगिज नहीं, और अपनी जान हथेली पर लेकर ही तुम भी इस बच्चे को और मुझे छूने का साहस करना दुष्टों। राजकुमारी जी के आदेश का पालन तुम्हें करना ही होगा रानी साहिबा, और अपने खून की रक्षा के लिए मुझे भी एक माँ का कर्तव्य निभाना ही होगा। उन सैनिकों पर रणचंडी सी बनी टूट पड़ी रानी विशाला। सैनिकों के सिर गाजर मूली के समान उनके धड़ों पर से कट कट कर हवा में उछलने लगे। खच खच। आओ आओ शैतानो, औलाद को 9 माह अपनी कोख में रखने के बाद एक स्त्री की कलाइयों में उसकी ममता ताकत बनकर उतर आती है। जब आता है उसकी औलाद पर संकट। बेचैनी का सागर ठाटे मार रहा था मासूम हिरनी सुरभि के चेहरे पर। आक्रोश और सैनिक आ पहुंचे। यह स्त्री अब उन सैनिकों का मुकाबला न कर पाएगी। आक्रोश, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। उसके साथ एक मासूम बच्चा भी है। किंतु सुरभि, इस समय भी यान का संकेतक वातावरण के अत्यंत विषैला होने का संकेत दे रहा है। अगर इस समय मैं गिलोयान से बाहर निकला तो वातावरण में फैले विष के प्रभाव से मुझ पर कोई मुसीबत टूट सकती है। इधर विषय की धरती पर गिलोयान के स्पर्श करते हुए जोर दौड़ पड़ी रानी विशाला। ओह विदेशी, क्या ये मेरी मदद कर पाएंगे? मदद मदद! वह इसी ओर आ रही आक्रोश। मदद मदद, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे की जान संकट में है। इसी पल निकट आ गए सैनिकों पर एक बार फिर शेरनी के समान टूट पड़ी थी रानी विशाला। जब तक सांस में सांस है बच्चे को तुम्हें ना छूने दूंगी शैतानो। तब फिर विवश होकर पहले हमें आप पर ही वार करना होगा रानी साहिबा। रोमांच से जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे सुरभि के। ओ नहीं, क्या आक्रोश इतना विवश हो गया है आज? क्या उसकी आंखों के आगे ही मार डाली जाएगी ये स्त्री? आक्रोश, मैंने तुम पर गर्व किया है। अगर आज तुम उस स्त्री की रक्षा ना कर पाए तो मेरा वह विश्वास चकनाचूर हो जाएगा। नहीं, मैं इतना विवश नहीं हो सकता। हे पंचक ऋषि, अगर उस स्त्री की रक्षा न कर पाया आक्रोश तो इस ग्रह से जीवित भी वापस न लौट पाएगा। और पंचक ऋषि तक आ पहुंची आक्रोश की पुकार। ओ ये क्या? आक्रोश पुत्र, विचलित ना हो, यह मुकाटा तुम्हें यहाँ के विषैले वातावरण से बचाएगा। गुरु, गिलो के स्वर को पहचान गया था आक्रोश। इधर रानी विशाला सैनिकों के इस वार से स्वयं को संभाल ना पाई और संपूर्ण ग्रह पर इन विषमुखियों से उतना विष निकलकर वातावरण में फैलता है जितना विषा के लोगों के लिए आवश्यक है। किंतु विषमुखियों के घर में भरे विष को यहाँ के नागरिक भी नहीं बचा सकते। विषमुखी के रूप में मौत यानी विशाला को निकलने को तैयार थी, लेकिन ठीक इसी पर रानी विशाला की कलाई को थाम लिया आक्रोश ने। आप घबराएं नहीं रानी साहिबा, अब मौत को आप तक पहुंचने से पूर्व आक्रोश का सीना भेदना होगा। खत्म कर दो इसे भी। क्यों नहीं, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? इसी के साथ आक्रोश ने तश्तरियां उन सैनिकों पर फेंक मारी। फटी फटी आंखें लिए सैनिक वहीं लुढ़क गए। सदा हुआ था आक्रोश का एक एक वार। किसी निर्दोष पर संकट देखकर प्रलंकारी बन जाता था वह। एक निर्दोष स्त्री और इसके मासूम बच्चे को इस विषमुखी में धकेलना चाहते थे ना तुम? अब तुम ही इसके घर में समाओगे। इसी पल किसी की ललकार ने आक्रोश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विदेशी, बिना आज्ञा ग्रह पर उतरकर और राजकार में हस्तक्षेप करके तूने भी अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। सिर पर मंडराते खतरे से आक्रोश का परिचय करवाया रानी। ये सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करता टुकड़ी नायक गबक है आक्रोश। इसके शस्त्र धाविस से बचना।
धाविश का विष बदन पर जहाँ छू गया वहीं फफोले पड़ जाएंगे। ओह! भयानक अट्टहास लगाते हुए गबक ने आक्रोश पर धाविश का घातक प्रहार किया। हा हा हा! आक्रोश, अगर मेरा वार तुझ पर नहीं चला तो रानी विशाला पर तो चलेगा ही। ओह! इस विष से बचना होगा और बचाना होगा रानी विशाला को भी। उफ! रानी विशाला को बचाते हुए आक्रोश से छुई गई धाविश के विष की वह भयंकर फुंकार। आह! तड़प उठा आक्रोश। मेरे कंधे पर फफोले पड़ गए। इधर दर्द से कनपटियां तक सुर को उठा राजकुमारी सुरभि का भी मुख। उफ! अपने फर्ज की खातिर कैसे कैसे कष्ट सहते हो तुम आक्रोश। इन्हें अतिशीघ्र समाप्त कर दो आक्रोश। इधर आक्रोश की तस्तरी के अनोखे वार ने जमीन की धूल को हवा में उड़ाकर कबक की आंखों में झोंक दिया। ओह! मौके का फायदा उठा आक्रोश की ठोकर तीर की तेजी के साथ गबक के सीने से टकराई। ठाक! आक्रोश ने गबक के प्रलंकारी शस्त्रास्त्र धाविश पर कब्जा किया और गबक, अब देखना यह है कि अपने इस धाविश से तू कैसे बचता है। अगले पल विशा के जहरीले वातावरण में गूंजती चली गई गबक की दर्दनाक चीखें। धाविश! आक्रोश भी दहल गया था धाविश की भयानकता देखकर, और आक्रोश के इस प्यार से एक हड्डी छितरा गई गबक की। तड़ाक! तब रानी विशाला आक्रोश के निकट आ पहुंची। आक्रोश, मेरे बच्चे की प्राण रक्षा कर मेरी ममता को अनाथ होने से बचा लिया तुमने। अब मुझ पर एक एहसान तुम्हें और करना होगा। आक्रोश, मुझे अतिशीघ्र जहरा पहुंचा दो। एहसान नहीं, फ़र्ज़ है ये मेरे लिए रानी विशाला। आप मुझे अपनी आप बीती बताइए, आपकी हर संभव मदद करूंगा मैं। परिचय तो मैं भी तुम्हारा पाना चाहती हूँ आक्रोश, क्यों ना शुरुआत तुम ही करो। रानी विशाला के आग्रह पर आक्रोश ने अपने और सुरभि के विषय में उसे बताया। तब बताने लगी रानी विशाला राजकुमार जहरीला के विषय में। और आक्रोश, आज जैसे ही इसके शैतान पिता जहरीला को पता चला कि मेरी कोख से एक बालक जन्म ले चुका है जिसका नाम मैंने विशांक रखा है, तो उसने इसकी मृत्यु के परवाने पर दस्तखत कर दिए। मैं किसी तरह दाई माँ की मदद से बड़ी मुश्किल से महल से बचकर भाग सकी। अगर तुम समय पर ना पहुंच जाते तो खत्म ही हो चुका था हम दोनों के जीवन का खेल। धधक उठा आक्रोश का संपूर्ण अस्तित्व। अत्याचार और जुल्म का यह खूनी खेल और नहीं होगा रानी विशाला। मैं लेता हूं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा का प्रण। कुछ ही पलों बाद गिलोयान ने विशा की धरती पर से उड़ान भरी। अब हम झहरा की ओर उड़ रहे हैं रानी विशाला। सुरभि ने रानी विशाला के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ओह, कितना प्यारा बच्चा है ना आक्रोश। इसकी इस मासूम मुस्कान पर भला कौन माँ अनावारी हो जाएगी। हाँ, मुस्कुरा रहा है यह भागा, जानता जो नहीं कि मौत का काला खौफनाक साया इसकी ये नन्ही मुस्कान नोच लेने को तैयार बैठा है। उफ! हृदय कांप कर रह गया विशाला का। जार जार रो रही थी आंखें। इसी पल क्या हटा आक्रोश। हम जहरा आ पहुंचे। मैं नीचे उतार रहा हूँ। यान के नियंत्रण यंत्र पर थिरकने लगी आक्रोश की उंगलियां। सम्राट हला हुए पुत्री को अचानक सामने देख अपने आप पर नियंत्रण न रख पाए और, मेरी बच्ची विशाला, तुम अचानक यहाँ? कम से कम अपने आगमन का समाचार तो भेजा होता। पिताश्री, आगमन की पूर्व सूचना न भेज पाने का कारण मैं आपको बताता हूँ महाराज। आक्रोश ने सम्राट को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। राजकुमार जहरीला की दरिंदगी की कहानी जानकर रुकटियों में बल पड़ गए सम्राट हलाल की। ओह, किंतु तुम घबराओ मत पुत्री। अगर दामाद श्री ने यहाँ कदम रखा तो हम उनका स्वागत फूलों से करेंगे, किंतु अगर एक हत्यारे ने कदम रखा तो वही सलूक होगा उसके साथ जो एक दुश्मन के साथ किया जाता है। और तब सम्राट हलाल ने किया आक्रोश की उस समस्या का हल। ओह, विषैले वातावरण के कारण राजकुमारी सुरभि अभी किलोयान में ही है। हम अभी उसके लिए एक विष निरोधक मुखाटे का प्रबंध करवा देते हैं आक्रोश, ताकि पुत्री सुरभि को भी महल में लाया जा सके। विशाग्रह के महल में जहरीला की रग रग में तूफान मचा हुआ था। आक्रोश, कौन है यह आक्रोश? विशा की विशाली धरती पर जीवित कैसे रह गया वो? और सेना नायक गबक को भी समाप्त कर डाला उसने? जी हाँ राजकुमार, आक्रोश से युद्ध के दौरान मैं भी मूर्छित हो गया था। होश में आने पर मैं तुरंत यह समाचार आपको देने यहाँ चला आया। तुमने भूल की सैनिक, तुम्हें उसी क्षण किसी विषमुखी में कूद कर अपने प्राण दे देने चाहिए थे, क्योंकि नाकाम लोगों को यूं भी मृत्यु ही देने का नियम है मेरा। सिर उठाने का भी साहस न था उस सैनिक में। मौत के शिकंजे में पिसता चला गया था वह सैनिक। आई! उठ खड़ा हुआ सिंहासन से कूदता का पुजारी। अब मैं जाऊंगा अपनी ससुराल, जहां अपनी गद्दार पत्नी विशाला को दंड देने के साथ ही अपने काल उस बच्चे का अंत करूंगा। हा हा, जहरीला अपने किसी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ता। भयानक प्रलय मचाने का इरादा रखता था जहरीला। बहुत क्रोध में थे राजकुमार। न जाने क्या कहर बरसेगा आज जहरा पर। भूचाल मचाने तीव्र गति से जहरा की ओर उड़ा जा रहा था राजकुमार जहरीला। इधर जहरा में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। जहरा पर
आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। सब लोग अपने घरों में चले जाएं और जब तक आदेश ना हो कोई अपने घर से बाहर ना निकले। आपात स्थिति? आपात स्थिति क्यों? नागरिकों में भगदड़ मच गई। जल्दी करो, न जाने कैसी आपात स्थिति है। क्या होने वाला है जहरा पर? शीघ्र ही संपूर्ण जहरा पर वीरानी छा गई। मौत का सा सन्नाटा फन फैलाकर विराजमान हो गया था जहरा के चप्पे चप्पे पर। घरों में बंद हो गए लोगों के हृदय सैकड़ों अनजानी आशंकाओं से धाड़ धाड़ कर बज रहे थे और इधर दुश्मन के कदम छू चुके थे जहरा की धरती को। चालक, विषमुखियों से बचाते हुए वाहन को प्रचंड गति के साथ महल की ओर ले चलो और ध्यान रहे वाहन की राह में कुछ भी आए, वाहन महल पहुंचने से पूर्व रुकना नहीं चाहिए। जो आज्ञा जहरीला महान। जहरीला के आगमन की आशंका को देखते हुए स्थान स्थान पर जहरा सेनापति ओकोडो ने अपनी सैन्य शक्ति का जाल फैला रखा था। सावधान, दुश्मन जहरा पर कदम रख चुका है और तीव्र गति के साथ महल की ओर बढ़ रहा है। सेनापति ओकोडो ने तीव्र गति के साथ आते जहरीला को चेतावनी दी। वाहन को वहीं रोक ले। सेनापति ओकोडो, तो मैं प्रथम और अंतिम चेतावनी देता जहरीला। सेनापति ओकोडो की ललकार का बड़ा भयानक जवाब दिया जहरीला ने। बूम! जहरा सैनिकों में आग का तूफान भर गया। पड़ाम! प्रथम वार करके तुमने युद्ध का ऐलान कर दिया जहरीला, और अब ओकोडो के साथ तुम जहरा की शक्ति को भी देखोगे। कलपते तड़पते सैनिकों को कुचलता पड़ता चला गया जहरीला का वाहन। जवाब मिल गया सेनापति ओकोडो। हा हा हा! आक्रमण! केवल आदेश की प्रतीक्षा थी सैन्य शक्ति को। धड़ 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 धड़। भीषण जंग के आसार दिखाई पड़ रहे थे इस वक्त। हा हा हा! जहरीला से टक्कर लेने के लिए तुम्हें 7 जन्म तक शक्ति अर्जित करनी होगी सेनापति ओकोडो, तब भी उसका सामना न कर पाओगे तुम। हा हा हा! जहरीला का वह वाहन केवल वाहन ही नहीं बल्कि संपूर्ण युद्धक बेड़ा था। तिलिस्मी चिपकास्त्र के रहते ये विमान मेरा भला क्या बिगाड़ सकते हैं? और ये क्या? वायुयान खिसते चलेगा उस यंत्र की ओर। टनाक टनाक टनाक। अगला पल और भी आश्चर्यजनक था। शू! चिपकास्त्र यंत्र उन्हें झटके के साथ उछाल फेंका था, यानी जहरा के वायुयानों का अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया था जहरीला ने। भड़ाक भड़ाक! ओह, हमारे वायुयानों को शस्त्रास्त्र की तरह हम पर ही प्रयोग कर रहा है जहरीला। प्रलय मचाता आगे बढ़ता चला गया जहरीला। धड़ाक! चीख पड़ा सेनापति ओकोडो। इस पर प्राण मार शस्त्रास्त्र, शस्त्रास्त्र छोड़ो। भयानक ध्वनि करता प्राण मार शस्त्रास्त्र जहरीला की ओर बढ़ा। जहरीला ने भी चौंक कर सिर उठाया। ओह, प्राण मार शस्त्रास्त्र, इसे तो मैं स्वयं नष्ट करूंगा। जहरीला की इन फौलादी बाहों में जबरदस्त शक्ति भरी थी। कड़ाक! हा 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 हा! क्यों अपनी सैन्य शक्ति का सर्वनाश करने पर तुले हो मूर्खो? वह बच्चा मुझे सौंप दो, उसका गला काट कर चुपचाप चला जाऊंगा मैं। सम्राट हलाहल के साथ रणभूमि में इसी क्षण आक्रोश ने प्रवेश किया। बच्चे भगवान का रूप होते हैं जहरीला, और फिर वह बच्चा तो तेरा अपना खून है। तो अपने ही बेटे का गला काटेगा कसाई, विदेशी? जहर से भर गया जहरीला का स्वर। क्या तू ही आक्रोश है? निसंदेह मैं ही आक्रोश हूँ, और तुझे आगाह करता हूँ कि अपना विचार बदल कर ये तबाही रोक दे, अन्यथा युद्ध आरंभ हुआ तो परिणाम दोनों में से एक की मृत्यु ही होगा। परिणाम एक की मृत्यु नहीं आक्रोश, केवल तेरी मृत्यु होगा। आक्रोश ने झुककर बचाया उस वार को। ओह, जहरीला युद्ध चाहता है और अब युद्ध ही फैसला करेगी उसकी ज़िंदगी और मौत का। प्रथम प्रहार खाली जाता देख गर्जा जहरीला। चालक, कुचल डालो आक्रोश को। आक्रोश वाहन के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। तेरी शक्ति के दम को आज मैं चूर चूर कर दूंगा जहरीला। वाहन की शक्ति आक्रोश को पीछे खदेड़ती चली गई। ओह! और यह दृश्य देखकर चीख पड़े सम्राट हलाहल। आक्रोश, उस युद्धक बेड़े के सामने से हट जाओ, पीछे विषमुखी है। आक्रोश के मस्तक पर पसीना चुचुहाया। ओह! विषमुखी की भयानकता को अच्छी तरह से जानता था आक्रोश, और उसी क्षण तीव्र गति के साथ उछल गया आक्रोश। परिणाम स्वरूप विषमुखी में समा गया जहरीला का वह युद्धक बेड़ा। नहीं! इधर आक्रोश के पांव विषमुखी के ठीक दूसरे किनारे पर आकर लगे, और तभी जहरीला की ठोकर ने उसे उछाल फेंका। विषमुखी से बचकर प्रसन्न मत हो आक्रोश, तेरे कारण मेरी बहुत हानि हुई है, तुझे एक भयानक मृत्यु दूंगा मैं। इस बार भूमि पर उतरने के साथ ही आक्रोश ने अपनी तश्तरियों का प्रयोग किया। तेरे हाथों कितनों के जीवन तबाह बर्बाद हुए, इसका तो कोई हिसाब भी नहीं होगा जहरीला। तेरा अंत तो बेहद भयानक होना चाहिए, ताकि तेरे जैसे दूसरे शैतानों को सबक मिल सके। जहरीला के जिस्म से रक्त की कई धाराएं बह निकली थीं। अब तक जहरीला को किसी ने कोई घाव नहीं दिया। तू मुझे घाव देने वाला पहला और आखिरी इंसान होगा। सहसा जहरीला के सिर पर अग्नि की तीव्र लपटें लपलपाने लगीं, और तेरे बाद संपूर्ण जहरा की तबाही होगी मेरे हाथों, और मेरे बेटे की मेरे हाथों हत्या के पश्चात
काल का खतरा हमेशा के लिए मेरे सिर से टल जाएगा। आक्रोश के हाथ में आ गई उसकी तलवार। काल के हाथों से आज तक न कोई बच पाया और न बच पाएगा जहरीला। इस बार जहरीला के हाथों में आ गया आक्रोश का मास्क। हा 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 आक्रोश, इसके बिना तेरा इस धरती पर सांस ले पाना मुश्किल है, और अगर तूने ऐसी कोई चेष्टा की तो यहाँ के वातावरण में फैली विषैली गैसें तुझे तड़पने का भी अवसर न देंगी। हा हा हा। ओह, तुरंत ही श्वास जहाँ का तहाँ रोक लिया था आक्रोश ने। श्वास न ले पाने के कारण तड़प उठा आक्रोश। ओह, शायद मैं अधिक समय तक श्वास नहीं रोक सकता। जहरीला ने आक्रोश का गला दबोचकर उसे विषमुखी की ओर उछालने में विलंब न किया। आक्रोश, वो देख, मौत तेरी प्रतीक्षा कर रही है। हा हा हा। विषमुखी के किनारे को पकड़कर लटक गया आक्रोश। अब श्वास रोके रहना भारी पड़ रहा है। हे पंचक ऋषि, मेरी मदद कीजिए। जबकि आक्रोश की ओर बढ़ते जहरीला को रोकने के लिए इस बार सामने आ गया ओकोडो। जहरीला, मुझसे युद्ध कर। सम्राट हलाहल ने आक्रोश को विषमुखी से बाहर खींचने में अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी। अब तक पंचक ऋषि की कृपा से आक्रोश को पुनः मास्क प्राप्त हो चुका था। क्रोधित जहरीला ने ओकोडो को उछाल फेंका। मेरा पहला शिकार आक्रोश है ओकोडो, मेरी राह में मत आ। आक्रोश और सम्राट हलाहल की ओर वहशियाना हंसी हंसता हुआ जहरीला आगे बढ़ा। ससुर जी, मुझे आपके इस मेहमान का अंत करना पड़ेगा। हा 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 हा। तू तो नाक से भी जहरीला है राक्षस। सहसा इस स्वर को सुनकर उसके कदम ठिठक गए। ठहर जाओ जहरीला, यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे। ओह तुम? हाँ जहरीला, मैं तुम्हें यह बच्चा सौंपने आई हूँ क्योंकि इससे कहीं अधिक कीमती है वो जान जो तुम लेना चाहते हो। बच्चे को जहरीला के हाथ सौंप दिया रानी विशाला ने। हा हा आक्रोश, मेरा कार्य तो अब आसानी से हो जाएगा। नहीं, रुक जा शैतान। बच्चे को विषमुखी की ओर उछाल दिया जहरीला ने। इसी क्षण अपने प्राणों की परवाह न कर आक्रोश भी उछला। नहीं, और उफ। इधर सैनिकों ने जहरीला को जकड़ दिया लोहे के जाल में। ओह जाल! जाल को भी अपने मजबूत हाथों से तहस नहस कर डाला जहरीला ने। यह जाल मुझे बांध न पाएगा मूर्खों। इसी पल उसे लगा एक जबरदस्त झटका। तड़ाक! ओह ये क्या! घिसटता हुआ चला गया जहरीला। नहीं! तुझे समाप्त करने का एक ही रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है, और वो है विषमुखी। नहीं! गूंज उठी जहरीला की चीख, और इसी के साथ संपूर्ण ग्रह पर मौत का सा सन्नाटा खिंच गया। सुरक्षित था नन्हा विशांक, जिसे सम्राट हलाल ने सौंप दिया रानी विशाला को। ये तू क्या करने जा रही थी बेटी? और क्या करती मैं पिताश्री? क्या आक्रोश को मर जाने देती? जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में है रानी विशाला, किंतु मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे सुहाग की लाली को मिटा दिया है। दुख ना करो आक्रोश, क्योंकि पिता के हाथों पुत्र के खून की लाली देखने से बेहतर है कि इस लाली का मिट जाना। और फिर गिलोयान में सवार आक्रोश और सुरभि जब जहरा से विदा हुए तो विशाला की आंखों में थे आंसू। आखिर सत्य हुआ तपस्विनी का शाप। जहरीला का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बना। आक्रोश, एक अत्याचारी के अंत के लिए विशाला तुम्हें हमेशा याद रखेगी। गिलोयान अब तीव्र गति के साथ बढ़ रहा था पंचक ऋषियों की पवित्र भूमि मार्कंड की ओर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं आक्रोश सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आक्रोश और जादू भरी जंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।